खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन कौन है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है, फिर ट्रंप के देश में ही बैठकर कोई उन्हीं के खिलाफ साजिश कैसे कर सकता है? और अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे स्मार्ट पुलिस को यह पता तक नहीं चल पा रहा है। वैसे भी ट्रंप एक दो नहीं, एक साथ तीन तीन साजिश का जिक्र कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। न्यूयॉर्क में बुधवार को हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, जिससे पूरी दुनिया में जो है ये तहलका मच गया कि आखिर उन्होंने ये क्या कह दिया। उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 3 संदिग्ध घटनाएं घटी, जिन्हें वे महज इत्तेफाक नहीं मानते, ट्रिपल सैबोटाज मानते हैं। ट्रंप का आरोप है कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ और इसकी तत्काल जांच की जानी चाहिए। पहला हादसा जो उन्होंने आरोप लगाया है, एस्केलेटर का रुकना। ट्रंप ने बताया कि जब वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुख्य भाषण हॉल की ओर जा रहे थे, तभी एस्केलेटर अचानक बंद हो गया। उनका कहना है कि यदि उन्होंने और मेलोनी ने रेलिंग को मजबूती से नहीं पकड़ा होता तो दोनों गिर भी सकते थे। इस घटना के बाद उन्हें पैदल ही ऊपर चढ़ना पड़ा। ट्रंप का आरोप है कि यह एक सोची समझी हरकत थी और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने जो दूसरे हादसे का जिक्र किया है वो है टेलीप्रॉम्प्टर फेल होना। एस्केलेटर की घटना के तुरंत बाद ट्रंप को मंच पर एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे ही वे विश्व नेताओं और लाखों दर्शकों के सामने भाषण शुरू करने पहुंचे, टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ये दूसरी बड़ी साजिश थी। हालांकि उन्होंने लगभग 1 घंटे का भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ही दिया और बाद में इस बात की तारीफ भी हुई कि उन्होंने बिना किसी उपकरण के सहज तरीके से अपनी बात रखी। करीब 15 मिनट बाद टेलीप्रॉम्प्टर फिर से चालू हुआ। तीसरा हादसा, आवाज बंद हो जाना। ट्रंप ने कहा कि भाषण समाप्त होने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि हॉल में ध्वनि प्रणाली काम नहीं कर रही थी। कई विश्व नेताओं ने उन्हें सुनने के लिए ईयरपीस का सहारा लिया। ट्रंप के मुताबिक जब उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा कि वो उनकी एक भी बात सुन नहीं पाई। ट्रंप ने दावा किया कि ये तीनों घटनाएं किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। ट्रंप की जांच की मांग। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर घटनाओं की तत्काल जांच करने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि एस्केलेटर से जुड़ी सुरक्षा कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखी जाए और ये भी जांच किया जाए इमरजेंसी स्टॉप बटन किसने दबाया। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र से सिर्फ खराब एस्केलेटर और खराब टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं मिले। संयुक्त राष्ट्र का जवाब इन आरोपों पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी हम आपको बताते हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्तेफान दुजारिक ने बताया कि एस्केलेटर का रुकना तकनीकी कारणों से जुड़ा हुआ था। उनके मुताबिक एक वीडियोग्राफर जो एस्केलेटर पर फिल्म बना रहा था, उसके कारण कॉम स्टेप यानी सेफ्टी मैकेनिज्म सक्रिय हो गया और मशीन अपने आप बंद हो गई। ये प्रणाली यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। जो टेक्नीशियन होते हैं उन्होंने बाद में मशीन को रीसेट कर दिया और ट्रंप सुरक्षित रूप से हॉल पहुंचे। व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने कहा कि यदि ये साबित होता है कि किसी कर्मचारी ने जानबूझकर एस्केलेटर रोका तो उसे तुरंत बर्खास्त कर जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप की मौजूदगी को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां ट्रंप इसे ट्रिपल सैबोटाज बता रहे हैं, वहीं संयुक्त राष्ट्र इसे तकनीकी खामी करार दे रहा है। और वैसे भी चूंकि ये मुख्यालय अमेरिका में है, तो ऐसे में अमेरिका में पहुंच के आखिर
ट्रंप के खिलाफ कौन साजिश रच देगा और अमेरिका की पुलिस और वहाँ की खुफिया एजेंसी जो दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक मानी जाती है, उनको पता तक नहीं चला। बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम आपको छोड़े जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।